देना चाहिए फेमस पार्टी सर मेरा सवाल ये है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक जगह ना आने के पीछे कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं जो बहुजन समाज का पैसा इकट्ठा होता है उससे ये ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं? आप कड़वा सच को नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल कड़वा सच है। शौक भाषा में तो मूल्यांकन बिल्कुल आपका मैं अपने बहुजन समाज का स्वार्थ नजर नहीं आ रहा है। स्वार्थ तो नजर आता है, नेताओं को आता अपना स्वार्थ, समाज का स्वार्थ नजर नहीं आता। नेता जो बहुजन नेता बहन मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और हमारे तमाम बहुजनों के फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सीएम भी बने हुए हैं, डिप्टी सीएम भी बने हुए हैं। इन्हें अपना स्वार्थ तो नज़र आता है, लेकिन बहुजनों के हितों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया पर और यहाँ पर एक प्रोग्राम है अंबेडकर भवन में। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है IDA और उसका जो संयोजक हैं, आई थिंक संयोजक हैं, संस्था है, वो है BD चौधरी साहब। कई सालों से वो संघर्ष कर रहे हैं और मेरी कई बार उनसे बात हुई और वाकई में वो बहुत ज़बरदस्त काम करने की कोशिश वो कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकल उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा कि ये शायद प्रैक्टिकली आपके लोग शायद इस पर आएंगे नहीं और शायद ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे हो रहा होगा। तो उनका जो कोशिश है, अच्छा काम इसलिए बोल रहा हूँ, उन्होंने ये बीड़ा उठा लिया कि जितने भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं तब तक एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगी, तब तक बहुजन समाज की लड़ाई को लड़ना या सत्ता हथियाना नामुमकिन है और ये बिल्कुल सही बात है। तो बात करेंगे BD चौधरी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, कुछ कामयाबी हासिल होती नज़र आ रही है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने ये हमें अवसर दिया कि आप हमारी बात देशवासियों के सामने पहुंचाने का काम करें, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। देखिए साहब, अभी हमारे आपके सामने जो देशवासियों के सामने जो 85% से ज़्यादा जनसंख्या अपने बहुजनों की है, इनके सामने एक बहुत बड़ी पहाड़ जैसी बड़ी समस्या है और उस पहाड़ जैसी बड़ी समस्या को हमारे सारे बुद्धिजीवी लोग बताते हैं और उसके जिक्र करते हैं कि हमें NDA गठबंधन की सत्ता से मुक्ति चाहिए। हम सीधे बात इसलिए कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि आज हमारी आपकी जो नीड है, देशवासियों की जो नीड है, देशवासियों की जो ज़रूरत है, वो ज़रूरत है देश से, राज्यों से और केंद्र से NDA गठबंधन की सरकार को हटाने की ज़रूरत है। सारे लोग हटाने के लिए, सारी विपक्षी पार्टियां NDA गठबंधन की सरकार को हटाना क्यों चाहती हैं? क्योंकि देश में बहुजनों के हितों के जो भी नियम कानून हैं उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। देश के बहुजनों के लोगों को फिर से गुलाम बनाने का जो षड्यंत्र जो उनका 100 साल पहले उन्होंने निर्धारित कर लिया था 1925 में जर्नल वालों ने, कि अभी डॉक्टर अम्बेडकर तो इनको आज़ाद करा देंगे, संविधान में अधिकार दिला देंगे, लेकिन इनको हम धीरे धीरे करके 100 साल में इनको हम शूद्रों को फिर से गुलाम बना देंगे। और उसी प्रक्रिया में उनकी दिन रात चिंतन लगा रहता है और उसी दिन रात के चिंतन में 100 साल तक उन्होंने इंतज़ार कर लिया है। 2024 में उनकी सरकार अगर फिर से बन गई तो 2025 से पहले ही वो हमें और आपको पूरा, जिस तरह से वो हिटलर का हम लोग एक उदाहरण पढ़ते हैं कि वो आ रहा था संसद तो उसने मुर्गा लिया और उसके पंख नोच नोच करके वो ले गया और संसद में सीट पे ना जा करके संसद के बीच में खड़ा होकर के उसने सारे सांसदों को दिखाया कि देखिए जनता को कैसे नोचना है, विपक्ष को कैसे नोचना है, विपक्ष के पंखों को कैसे नोचना है। इस तरह से पीछे दुम हिलाते रहेंगे। उस मुर्गे का उदाहरण दे करके उन्होंने जो ये सिद्धांत बताया, आज भारत के अंदर वही सिद्धांत चल रहा है। हमारे बहुजन समाज के विद्वान जनों को इस बात का एहसास होने के बावजूद भी एक सही दिशा में जो सही तरीके से राजनीति करने का संदेश हमारे राजनेताओं को देना चाहिए। वो हमारे जिम्मेदार जो बुद्धिजीवी साथी हैं, जिम्मेदार हमारे जो सामाजिक संगठनों के लोग हैं, वो जिम्मेदार बुद्धिजीवी साथी, सामाजिक संगठन चलाने वाले, संघ चलाने वाले, जो समर संघ चला रहे हैं, वो कहते हैं अभी नहीं साहब, हम लोगों को जोड़ लेंगे
और 10-20 करोड़ लोगों को जोड़ने के बाद में, यह पर्टिकुलर हम समर संघ की ही बात नहीं कर रहे, क्योंकि समर संघ कोई राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है। हम बुद्धिजीवियों की बात कर रहे हैं। आपसे जो जितने भी बहुजन समाज की पार्टी हैं, चाहे वो रावण हो, चाहे मायावती हो, चाहे वो अखिलेश की पार्टी हो, इन सबको आप कैसे इकट्ठा कर पाएंगे? मेरा सवाल ये, सवाल का ही हम आंसर दे रहे हैं कि हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो अपने अपने संघ चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, आर्मी चला रहे हैं। बहुजनों के नेता, बहुजनों के लोग, इन बहुजनों के इन संघ चलाने वालों को, ये संगठन चलाने वालों को, इन आर्मी चलाने वालों को इस बात का ज्ञान नहीं है कि अगर हमारे बहुजनों की सरकार नहीं बनेगी तो हमारा संविधान कैसे बचेगा, हमारे देश के बहुजनों का लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा। इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है क्या? इन्हें ज्ञान है, लेकिन ये जानबूझ करके बहुजनों के हमारे फेमस पार्टी अध्यक्षों को इकट्ठा करवाने के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं। मंच पे आएंगे, भाषण देंगे, बढ़िया बढ़िया लच्छेदार बातें बताएंगे, जनता को असली मुद्दे से दूर करने के लिए जनता को जोड़े रखते हैं। और जो सही सिद्धांत है कि सरकार बनाने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, बहुजनों को हुक्मरान बनवाने के लिए राजनीतिक पार्टियों का समागम करवाना चाहिए। समागम मतलब एक जगह गठबंधन बना करके उन्हें चुनाव लड़ने का संदेश देना चाहिए, उनको नसीहत देना चाहिए फेमस पार्टी अध्यक्षों को। मेरा सवाल ये है कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक जगह ना आने के पीछे कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं जो बहुजन समाज का पैसा इकट्ठा होता है उससे ये ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं? आप कड़वा सच को नहीं बोल पा रहे हैं, क्या कारण है? बिल्कुल कड़वा सच है। सॉफ्ट भाषा में तो खुलेआम बोलता हूं। बिल्कुल आपका मैं, ये जितने भी फ्लाइट में घूमते हैं और बड़ी कोठियों में, एसियों में और आराम कर रहे हैं, बड़ी गाड़ियों में चल रहे हैं, ये मेरे बहुजन समाज का पैसा है। बिल्कुल बहुजन समाज के पैसा को ये अपने स्वार्थ में पूरा कर रहे हैं। तो यहाँ सवाल ये बनता है कि हमारे जब बहुजन नेता अपना स्वार्थ पूरा कर रहे हैं तो हमारे लोगों का अपना स्वार्थ क्या होना चाहिए? हमारे लोगों का स्वार्थ हम कैसे पूरा होगा? हमारा स्वार्थ ये है कि हमारे बहुजन नेताओं की सरकार बने तो हमारे बहुजनों का स्वार्थ पूरा होगा। बहुजन नेता केवल अपना स्वार्थ पूरा करने में लगे हैं, इसलिए हमें और आपको अपना स्वार्थ भी देखना चाहिए। एक दो लाइनें कही गई हैं जो सत्संगों में कही जाती हैं कि सुर नर मुनि सबकी यही रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। हमारे बहुजनों को तो स्वार्थ ही समझ में नहीं आ रहा कि मेरा स्वार्थ कहाँ पूरा हो सकता है। बहुजन बुद्धिजीवियों को समर संघ का और वामसेव का, बामन मेश्राम का या भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद का इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि इन्हें अपना स्वार्थ नजर नहीं आ रहा, अपने बहुजन समाज का स्वार्थ नजर नहीं आ रहा है। अपना स्वार्थ तो नजर आता है, नेताओं को आता अपना स्वार्थ, संगठन समाज का स्वार्थ नजर नहीं आ रहा। नेता जो बहुजन नेता बहन मायावती हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं और हमारे तमाम बहुजनों के फेमस पार्टी अध्यक्ष हैं, वर्तमान में सीएम भी बने हुए हैं, डिप्टी सीएम भी बने हुए हैं। इन्हें अपना स्वार्थ तो नज़र आता है, लेकिन बहुजनों के हितों के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। सर मेरा एक सवाल है चंद्रशेखर को लेकर। अभी आपने चंद्रशेखर की, ये हम चंद्रशेखर की बात करेंगे। चंद्रशेखर एक जाना पहचाना नाम है, उसे बड़े बूढ़े बच्चे सभी जानते हैं आज के टाइम में। वो राजनीति कर रहे हैं अपने अलग मंच पर और बात वो बाबा साहब की करते हैं, लेकिन जहाँ कहा जाता है कि वो जो बाबा साहब की बात कर रहे हैं, लेकिन गाड़ियाँ उनके साथ बीजेपी की मिल रही हैं। देखिए ये बात सही है आपकी कि गाड़ियाँ बीजेपी की हो सकती, कांग्रेस की हो सकती, किसी की भी हो सकती हैं, परंतु हमारे राजनेताओं को अपने दिमाग से क्या सोचना चाहिए? जो राजनीति बहुजनों की कर रहे हैं, राजनीति ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी की कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ की जो फेमस पार्टियां हैं इनका अलायंस नहीं बना रहे हैं। इन्हें कोई नया काम करने के लिए थोड़ी कहा जा रहा है। नहीं सर, आपको कई साल हो गए इसमें, क्योंकि मेरे को लग रहा है 2-3 साल तो मेरे से आपका बातचीत चल रहा है। क्या किन्हीं इन बड़े लेवल पे इन लोगों से आपकी बात हो पाई आज तक? देखिए साहब, आपको टाइम दिया हम लोगों ने मिलने के लिए टाइम मांगा, ज्ञापन दिए, ज़्यादातर लोगों ने तो टाइम दिया, बातों को सुना और सुन करके उन्होंने कहा ठीक है देखेंगे। नहीं, इन बड़े में से किस-किसने आपको टाइम नहीं दिया? बड़े नेताओं का नाम बहन जी का टाइम नहीं मिला केवल, बाकी सबसे आपकी बात हुई? बाकी हमने सबसे टाइम लिया, हमारे प्रतिनिधि में हमारे सारे लोग गए। इसके अलावा हमारे साथ कई पार्टियां भी जुड़ गई थी, वो पार्टियों के लीडर भी गए। अभी हमने कुछ दिन पहले माननीय सांसद NK सरैनिया साहब के साथ मुलाकात की, उन्होंने भी आईडीए के साथ में काम करके और काम करने का काम किया, तो वो भी अभी आईडीए गठबंधन की लीड ले रहे हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो आप फिर आखिर लास्ट तक क्या लड़ाई? हमारे साथ तो साहब हमारी जनता अगर ये बात को नहीं समझ रही है, बहुजन अपना खुद का हित नहीं समझ रहे हैं, तो लड़ाई कौन लड़ेगा बहुजनों के लिए? अगर बहुजन लड़ाई नहीं लड़ेंगे और बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग अगर बहन जी से नहीं कहेंगे कि बहन जी आपकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है,
बीजेपी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, उसने एनडीए बनाया। क्यों बनाया उसने? मूर्ख है क्या बीजेपी वाले? उन्होंने गठबंधन इसलिए बनाया कि वो सत्तासीन हो सकें। कांग्रेस ने गठबंधन इसलिए बनाया कि वो सत्तासीन हो सकें। तो बहन जी को सत्तासीन होने के लिए अपनी बहुजनों की फेमस पार्टियों के गठबंधन को बनवाना चाहिए था। इन्होंने ये जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रही हैं बहन जी? बहन जी से अपील है देशवासियों की और हम सब लोगों की होनी चाहिए कि भाई बहन जी आप भी ये मेहरबानी करो। नहीं, मेरा मतलब है कि ये तो आपकी कोशिश है, ये कामयाब होती नजर नहीं आ रही। अभी आपको रिजल्ट जो आपने बताया नहीं आया ना एक प्लेटफॉर्म पे, लास्ट हथियार क्या है? नहीं, क्यों ना ऐसे लोगों को मजबूर किया जाए? अभी ये आप सामाजिक लेवल पे इसको तैयार कीजिए समाज के लोगों को कि जहाँ पर भी इनको कोठी बंगले जो बहुजन समाज की वजह से राजनीति में सक्सेस होने के बाद मिले हैं, वहाँ पर जाकर के इनका घेराव किया जाए, बंद किया जाए, इनको एक्सपोज किया जाए। बिल्कुल सही चीज़ है। अब इसीलिए तो प्रश्न ये बन रहा है कि बीडी चौधरी अकेले तो कुछ है नहीं। बीडी चौधरी अकेले तो खड़े नहीं हो जाएंगे झंडा लेकर के। जो बहुजन समाज के बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग अपने आप को कहते हैं, बड़े विद्वान कहते हैं, और वो विद्वान लोग जो है 10, 20, 50, 100 लोगों को और लीड करते हैं, उनके पीछे लोग हैं, संगठन कई वर्षों से संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके खुद के संगठन चल रहे हैं। बीडी चौधरी जी ने अपना संगठन इसलिए नहीं बनाया है कि कोई ये आरोप ना लगा सके। हाँ ठीक है सर, पूरा करने दीजिए। हाँ सर, अब आप यहाँ से अपनी जो जनता यहाँ देख रही है आपको, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को एक ही संदेश देना चाहते हैं कि अगर बहुजन समाज के लोग अपना बहुजनों का लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, तो अपने बहुजन फेमस पार्टी अध्यक्षों को जगाने का काम करें, उनका घेराव करने का काम करें, उनसे न्याय मांगने का काम करें कि भाई आप लोग गठबंधन क्यों नहीं बना रहे हो। अगर बहुजन ऐसा करते हैं तो बहुजनों की सरकार बन सकती है। अन्यथा अभी जैसे 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उसी तरह के केंद्र में भी चुनाव परिणाम आएंगे। हम लोग ताकते रह जाएंगे। ठीक है सर, यहाँ से विदा लेते हैं। और ये आईडीए के जो संस्थापक हैं बीडी चौधरी साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं समाज को इकट्ठा करने के लिए, एक अच्छी पहल है। हम धन्यवाद करते हैं उनको और साधुवाद करते हैं कि वो इस काम में और कोशिश करें। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।